नमस्कार दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का नाम तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का एक नाम रत्नाकर भी था। यानी कि वाल्मीकि बनने से पहले वो रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे और वो एक लुटेरे थे, एक डाकू थे। और कैसे वो वाल्मीकि ऋषि बने, महर्षि वाल्मीकि बने रत्नाकर से, इसके बारे में आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, रत्नाकर एक डाकू थे, एक लुटेरे थे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट किया करते थे। अक्सर वो जंगल में छुप जाते थे और आने जाने वाले यात्रियों को लूटा करते थे। ऐसे में एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में रत्नाकर लूटपाट किया करते थे। रत्नाकर ने जब नारद मुनि को देखा और उनके हाथ में वीणा को देखा तो रत्नाकर के मन में ये सवाल उठा कि हो ना हो इस वीणा के अंदर बहुत अधिक सोना चांदी है। यानी कि ये जो ऋषि चल के आ रहे हैं ये जानबूझकर अपने साथ वीणा ला रहे हैं ताकि मुझे पता ना चले कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या सामान है। इसके बाद रत्नाकर नारद मुनि को लूटने के उद्देश्य से उनके पास गए और उनसे वो हर चीज देने को कहा जो उनके पास है। इसके बाद नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि मेरे पास तो केवल नारायण का नाम है और वही मैं तुमको दे सकता हूं। इसके बाद वार्तालाप और भी चला और अंत में नारद मुनि ने रत्नाकर से ये पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ये काम करता हूं। नारद ने प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें लगा है या जो पाप तुम्हें लगने वाला है, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारा साथ देंगे? क्योंकि रत्नाकर जो भी कमाता था लूटपाट करके अपने परिवार के लोगों के भरण पोषण में उस धन का वो उपयोग करता था। नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए और परिवार वालों से सवाल किया कि मैंने कई पाप कर्म किए हैं और मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम लोग भी मेरा साथ दोगे? रत्नाकर की बात को सुनकर घर का कोई भी सदस्य तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये तुम अपनी मर्जी से करते हो और जो तुमने पाप किए हैं उनका दंड भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद रत्नाकर वापस आ गए और उन्होंने नारद मुनि को पूरी बात बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वो ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं तो फिर क्यों तुम ये पाप कर्म किया करते हो? नारद मुनि की बात को सुनकर रत्नाकर के मन में वैराग्य का भाव जाग गया। इसके बाद रत्नाकर ने अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा नारद मुनि से। नारद मुनि की बात को सुनकर रत्नाकर ने वन में जाकर एकांत स्थान में बैठकर राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। कई सालों तक कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने बाम्बे बना ली थी। इसी वजह से रत्नाकर को वाल्मीकि नाम मिला। कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की भी रचना की थी और ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने ही उनको रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कैसे रत्नाकर नाम का एक डाकू, एक लुटेरा महर्षि वाल्मीकि बना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।